हुकूमत को आज एक बड़ा धचका लगा है। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और ये इल्जाम लगाया है कि उन पर झूठे केसेस बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वजीर आजम ने आज आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर किया और उसके चंद घंटों के अंदर ही ये खबरें आ गई कि नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2022 में नैब की चेयरमैनशिप संभाली थी और 9 माह बाद ही दबाव का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि मैंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया था जो मुझे कबूल नहीं थी। मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने नैब हेडक्वार्टर्स में अपनी अलविदाई खिताब में कहा कि मुझे इस बात पर खुशी और इत्मीनान है कि उसूलों पर समझौता नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आया, सारी ज़िंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया, पूरी ज़िंदगी और पेशा वराना हैसियत से कानून के मुताबिक अमल करने की कोशिश की। हमारा आइन तमाम मसाइल का हल पेश करता है। हम आइन पर अमल दरामद ना करने के बाइस सियासी और मुआशी मसाइल में फंस गए। सियासी अमल का जारी रहना और इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। किसी के खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ ना ख़त्म कर सकता हूँ। इस बुनियाद पर भी कोई रेफरेंस ख़त्म नहीं कर सकता कि मुल्जिम किसी ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। नैब के नौजवान अफसरान पर पूरा यकीन है कि वो कानून की बालादस्ती के उसूल पर अमल पैरा रहेंगे। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर होने की खबर आते ही यह खबर भी आ गई कि नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है। तोहफों में शामिल 5 रोलेक्स घड़ियों और ग्राफ के सेट का सवाल पूछा गया है। नैब ज़राए के मुताबिक तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया है, जबकि फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया है। चेयरमैन नैब के मुस्ताफी होते ही तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत लिख दिया है। आमिर डोगर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफे का रद्द करार दिए हैं। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI अपोजिशन की बड़ी जमात है, लिहाजा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI की जानिब से होना चाहिए। खत में कहा गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के इक़दाम किए जाएँ क्योंकि नैब कवानीन के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान का किरदार है। लिहाजा आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती PTI के अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। फवाद चौधरी ने भी आज कहा है कि चेयरमैन नैब से पहले नया लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो PTI के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के मामले पर हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा को दावत दी, मगर वो भी अपनी हुकूमत का इस पर भी दिफा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ इस वक्त इजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था कि मामला चल रहे हैं, चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मामला चल रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ? ज़ाहिर है ये तो उनके स्टेटमेंट से भी नज़र आ रहा है कि उन पर दबाव था, फिर उनके इस्तीफे के बाद ही हमने देखा कि तलबियाँ भी हो गई हैं। क्या रोकने की कोशिश नहीं की? क्या हुआ इस सारे मामले में? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। 2 बातें हैं इसमें। एक तो गवर्नमेंट की कुछ अपनी तरजीहात हैं और वो गवर्नमेंट चाहती थी कि उन तरजीहात पर अमल हो, साथ इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर गवर्नमेंट के साथ ही है, और कुछ दोनों की अलग अलग तरजीहात भी थी। तो शायद जो आफ्ताब सुल्तान है उन तरजीहात पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे और वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। वो चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो नैब लॉ है उसके ऊपर जो बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर एज इट इज़ अमल दरामद किया जाए। और वो गवर्नमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप जो लिखा हुआ लॉ है उसकी वायलेशन करेंगे, कोई झूठा केस बनाएंगे या कोई सच्चा केस बनाकर भी उसकी वायलेशन करेंगे तो तब भी आपकी नेक नामी नहीं होगी और नैब के इदारे की नेक नामी नहीं होगी। ये इदारा पहले ही बहुत बदनाम हुआ है, तो इसको ऐसा ना करें और ना ऐसा करने के लिए पुश करें। तो वो मामला चलते रहे। मुख्तलिफ मुकदमात थे जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि इमरान खान के ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए। अगर इसकी तफसीलात में जाएँ तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था कि इमरान खान साहब ने मिस यूज़ किया था हेलीकॉप्टर का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का। तो उस मामले में भी चाहती थी गवर्नमेंट के रेफरेंस एक बन जाए
और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी और लोग भी चाहते थे। तो आफ्ताब सुल्तान कह रहे थे कि ये मिस यूज़ जो हुई है गवर्नमेंट का एसेट वो दैट इज स्टिल विद दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर नैब का केस नहीं बन सकता, रिकवरी बन सकती है, वो रिकवरी डाल देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, जो कानून कह रहा है उसके मुताबिक होगा। और फिर वो रेफरेंस नहीं बना, इन्होंने रिकवरी के लिए लिखा, तो गवर्नमेंट इससे नाखुश थी। अभी आपने जिस तरह ये जिक्र भी हुआ कि इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। अगेन ये गवर्नमेंट चाहती है कि नोटिस वो जिसे कहते हैं झट मंगनी पट ब्या, वो इस तरह का चाहती है गवर्नमेंट। वो शायद आफ्ताब सुल्तान नहीं कर पा रहे थे और वो गुरेज कर रहे थे, इसलिए कि वो कह रहे थे कि कानून में नहीं लिखा। जिस तरह कानून में लिखा हुआ है कि पहले कंप्लेंट आएगी, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन की सतह पर हम ज़रूरत समझेंगे तो बुलाएंगे, फिर गिरफ्तारी ज़रूरी हुई तो करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। तो ये वो बेसिक तनाज़ा था। तो वैसा ये बताइएगा कि ज़ाहिर जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं वो एक बाकिरदार शख्सियत वाली शोहरत है, उनकी शोहरत जस्टिस जावेद इकबाल जैसी नहीं है, ना किरदार उनका जस्टिस जावेद इकबाल साहब जैसा मशहूर है। तो फिर हुकूमत ने ये तवक्को कैसे कर ली कि वो एक ऐसे किरदार वाले शख्स को लगाएंगे मगर उससे तवक्को वो रखेंगे कि उनका कंडक्ट जावेद इकबाल जैसा हो, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में जावेद इकबाल साहब इस्तेमाल होते थे वैसे ही हो। ये तवक्को कैसे रख लिया? फिर बाद में माइंड चेंज हुआ हुकूमत का कि लगा तो एक बाकिरदार इंसान दिया है मगर काम दूसरे कराने हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाना है, तो ये काम नहीं हो पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब पहले आफ्ताब सुल्तान को अपना खुसूसी मामले खुसूसी लगाना चाहते थे वफाकी वज़ीर के बराबर का, तो ही हैड रिफ्यूज़ड। और बाद में हमारी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो चेयरमैन नैब बने, और वो चेयरमैन नैब बन गए। तो जब वो चेयरमैन नैब बन गए तो फिर नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत ही उनके साथ नहीं चल सकी। ये हमने देखा, शायद उन्होंने गलत तौक़ुआत लगा ली थी, मालूम तो था उनको, और माजी का तजर्बा भी था। जब वो DGIB थे 2014 के जो धरने हुए थे तो उनको नाकाम करने में इनका रोल था। लेकिन ये शायद इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब तो ये कर रहे थे कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बाकी लोगों को और बाकी ब्यूरोक्रेट्स को या अफसर्स को डील करते हैं, जैसा हुक्म करते हैं और हुक्म बजा आवरी होती है, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। साहब इसमें एक अहम बात यह भी है कि उस ज़माने में हमें याद है कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ तकारीर किया करते थे जब ये DGIB थे, और उन पर शदीद तनकीद करते थे, इनके किरदार पर सवालात उठाते थे। आज वही तहरीक इंसाफ इनकी तारीफ़ करती नज़र आ रही है। तो उस ज़माने में का जो किरदार था, क्या वो जहन में था? और ये समझती थी नून लीग के जी, क्योंकि उस वक्त इन्होंने बड़ा अहम किरदार किया था हुकूमत के खिलाफ जो साजिश हो रही थी धरने के ज़रिए उसे नाकाम बनाने में, तो शायद ये हमारे आदमी हैं और हमारे आदमी वाला किरदार अदा करेंगे। देखिए शाहज़ेब, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और सिविलियन गवर्नमेंट थी जिसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के लोग और इमरान खान साहब मिल के साजिश कर रहे थे। तो आफ्ताब सुल्तान को उस वक्त भी ऑफ़र की गई थी इस्टेब्लिशमेंट साइड से कि आप हमारे साथ मिल जाएं, तो एट दैट टाइम उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो इस दफ़ा इनका जो पुराना रिकॉर्ड था उसके तहत इनको ये ख्याल था कि हमारे साथ का मतलब है कि हम जो भी कानूनी और गैर कानूनी काम कहेंगे तो वो हो जाएगा। तो शायद इस तरह नहीं हुआ। ये गलत एक्सपेक्टेशन थी, कैलकुलेशन गलत थी। और दूसरी अहम वजह ये थी कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट थी, चेयरमैन नैब के तौर पर जो अपॉइंटमेंट थी, ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी नहीं थी। और ये नवाज शरीफ साहब की थी या किसी कुछ और थी? ये इस दफ़ा जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट थी ये नवाज शरीफ साहब की थी। हमारी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब भी शायद इस पे थोड़े से नाक़िद थे, क्योंकि जरदारी साहब के दौर में जब वो सदर थे तो ये IB चीफ रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। तो जरदारी साहब कुछ चीज़ें चाहते थे जो शायद आफ्ताब सुल्तान साहब ने नहीं की थी एट दैट टाइम, तो उस वजह से जरदारी साहब भी इनसे कोई इतने खुश नहीं थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो इन्फ्लुएंस है वो हुआ यूज़ और ये चेयरमैन नैब बने।